तीन चीजें और साथ में करेंगे। तो जब हम करेंगे तो फिर उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलेगा। मैं आप इससे पहले कि मैं आगे एक्सप्लेन करूं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। अगर किसी को लाइलाज बीमारी है, जैसे किसी को मैं ये नहीं कह रही यहाँ किसी को है, बट स्टिल अगर किसी को जैसे कैंसर हो गया, या ये डायबिटीज है, या बॉडी में पूरा सोरोसिस है, या फिर कोई भी तरह का सेरिब्रल का कोई इशू, कोई भी बीमारी जो बहुत मुश्किल से ठीक होती है, या जिसको लाइलाज बोल देते हैं, वो लोगों को एक से ज्यादा पद्धति अपनानी पड़ेंगी इसमें, जो जो मैं सिखाने बताने जा रही हूँ। और अगर किसी को थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, तो इसमें से जो जो उनको सूट करता है उसके हिसाब से वो एडजस्ट करके अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, थोड़ा सीरियसली ले लेंगे तो, वो कह रहे हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, जो मैंने बोला है, और उसके लिए ये जरूरी है। जैसे जैसे गंद निकलता जाएगा बॉडी से, वैसे वैसे आप जल्दी से ठीक होते जाएंगे, हीलिंग होती जाएगी। आपको ये विद इन फ्यू डेज ही समझ में आएगा कि कितना अच्छा लग रहा है। अभी वमन जो मैंने बोला, ये एसिडिटी के लिए तो बोला ही बोला। एक और टाइम ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपने कभी कुछ खाया है, हैवी खाया है, आपको बहुत वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, मन खराब हो रहा है, मचल रहा है, तो आप उस टाइम पे वमन करिए। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत मन खराब हो रहा है, तो जाइए और 3-4 ग्लास पानी, जैसे मैंने बताया, हल्का सा वार्म करके उसको हल्का नमक डाल के पी जाइए और वॉमिट कर दीजिए। जो भी अंदर पड़ा है वो सब निकलेगा, तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है। इंस्टेड कि आप कोई दवाइयाँ खाएं, कुछ ऐसी चीजें ढूंढें, तो ये करने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा। आई होप अब सबको समझ में आ गया ना। ओके। तो अभी मैं सेकंड पे चलती हूँ, एनीमा। कितने लोगों ने अभी तक एनीमा किया है, अपने बॉडी पे ट्राई किया है? यस लिख के भेजिए, मुझे समझ में आएगा। वेरी गुड। सिर्फ 3 लोगों ने अभी तक लिखा है, तो इतने लोगों में से 4। ओके। क्योंकि ये मैं चाहती हूँ, अनीमा का आज आप प्रोसीजर सीख लीजिए। अगर एक बार आपको बस लगेगा, इनिशियली सबको थोड़ा हिच होता है कि करें कि ना करें। मुझे भी, मैं लाके अनीमा का डब्बा काफी देर तक रखी रखी और यूज नहीं कर रही थी, पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम किया तब रियलाइज किया कि ये सबसे अच्छी चीज है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन गिव टू योर बॉडी। स्पेशली जब आप मेडिटेशन के लिए भी जाते हैं और वहां पर हम रहते हैं इतने इतने दिन, और सुबह जब पेट साफ नहीं होता, तो हमारे को पूरा दिन वहाँ अच्छे से मेडिटेशन ही नहीं कर पाते। तो आई सजेस्ट आप अपना नीमो बॉक्स साथ में लेके जा सकते हैं। और वहां पर उसके लिए अलग तरह का भी आता है, मैं आज आपको एक दिखाने वाली हूँ। जिनके पास नहीं है वो कैसा है वो सब दिखाऊंगी। तो 2 तरह से नीमा वाले आते हैं, तो आप खरीद के रखिए और इसको करिए। और हाँ, वो तो तब जब मेडिटेशन के लिए जाएंगे। अदरवाइज ऑल्सो जिनको भी प्रॉब्लम है और जिनके भी डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसको एनीमा करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया। तो आपको मैं अब वैसे दिखाती हूँ कि एनीमा का पॉट कैसा होता है, जो मेरे पास है। सर मुझे बताइएगा कि पूरा स्क्रीन पे आ रहा है, क्योंकि आज मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है। सर दिख रहा है? यस यस, दिख रहा है मुझे। ओके ओके। तो ये एक ऐसा अनीमा पॉट होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसका ऐसे साथ में एक लंबा सा वायर रहता है, उसके तार रहेगा। तो ये ऐसे जाता है। उसके आगे देखेंगे तो एक एक टूटी जैसा कुछ टैप जैसा लगा रहता है। और उसके साथ हम एक उसको अटैचमेंट रखते हैं। एक, मैं ये भी बोलती हूँ कि घर में एक ही आपको अनीमा का सेट लेना सही है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये जो अटैचमेंट्स है ना, ये आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है। तो अपनी फैमिली मेंबर्स अपने लिए अलग अलग अटैचमेंट रख सकते हैं, कुछ निशानी लगा के। जरूरी नहीं है कि सभी को एक एक बॉक्स खरीदना है, एक घर के लिए एक बॉक्स ले लीजिए। और ये आपको मैंने जो दिखाया, तो इसमें आपको क्या करना है, पानी भरना है, नॉर्मल टैप वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आपको अगर कोई आपको आरओ चाहिए तो डाल लीजिए। आई तो यूज ओनली नॉर्मल टैप वाटर। और इसमें आप देखेंगे एक छेद कर रहा है, यहाँ पर एक जगह बनी है। तो आपको जो आपका टॉयलेट सीट है, उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं एक कील होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा, तो जहाँ पर आप ये इसको टांग सकते हैं।
इसमें पानी आप जितना भर सकते हैं यहाँ तक भर लीजिए, और आप इसको वहां टांग लीजिए। उसके ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये कैसा होता है। अभी होपफुली सबको समझ में आ गया कैसा होता है, कैसा दिखता है। हाँ, ये हाँ। बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप अनीमा सेट लेंगे तो उसके आगे ये वाला लेंगे आप सॉफ्ट वाला कैथेटर लेंगे। इसलिए मैं स्पेशली दिखाने के लिए आपको लाई थी। दो तरह के कैथेटर आते हैं, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। हार्ड नहीं यूज करना है तो उसके लिए सॉफ्ट ही यूज करना है। समझ में आया? ओके। हाँ, हार्ड यूज करेंगे तो आपको कल को प्रॉब्लम हो सकता है, पेन हो सकता है, इसलिए इसके आगे हम ऑयल यूज करते हैं। प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। तो जब हम ये पानी डब्बे में भरते हैं तो उसको ऊपर टांगते हैं। तो वहां से आपको शुरू शुरू में तो इस अनीमा करने से पहले आपको पहले मोशन पास करना है, जितना आपसे हो सकता है नॉर्मली आप कर सकते हो उतना करिए। जब एक बार पास हो जाए उसके बाद आप इसमें पानी भर के, अनीमा के डब्बे में पानी भरा, और उसके बाद आपने यहाँ इसके आगे थोड़ा ऑयल लगाना है कैथेटर के आगे, और इसको आपने एनस में इंसर्ट करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना सा ही जाएगा। तो वो डालने के बाद में आपको यहाँ से इसको टूटी को खोलना है, इस टैप को ऐसे खोल देना है। जैसे आप ये खोलेंगे तो पानी इसमें से निकलना शुरू होता है, अंदर जाता है। जब आपको लगेगा कि फीलिंग हैवी हो रहा है तो आप इसको रिलीज कर दीजिए। ये पहली बार करिए। लेकिन उसके बाद फिर से मैं आपको बताती हूँ, इसको बंद कर दीजिए। फिर दूसरी बार आप फिर से करेंगे दूसरी टाइम पे, क्योंकि अभी आपको एक और प्रोसीजर करना है। जब ये फर्स्ट टाइम जितना निकल गया आपको कंफर्ट लगेगा उतना कर लीजिए। एक एक सर एक मैंने स्लाइड है उसमें एक पिक्चर है अनीमा करने के टाइम पे कैसे करना है, उस लास्ट पिक्चर वो दिखा दीजिए जरा। इसी स्लाइड में है क्या मैम? नहीं सर, आगे वाली में एक और लास्ट स्लाइड। लास्ट वाला, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है एक ऐसा ही गनीमा। हाँ, ये पोजीशंस हैं, दो पोजीशंस है इसमें से। आप देखिए, आप पहला वाला तो शायद मुश्किल है करना, बाथरूम में ऐसे हो नहीं पाएगा। दूसरा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप खुद रिलीज करिए जितना आपसे हो सकता है मोशन। सेकेंड टाइम पे पानी आप लपॉट पे बैठ के ही करिए, जैसे जितना हो जाए, क्योंकि आपका पेट थोड़ा सा लूजन अप हो जाएगा, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। तो फिर से उसको थोड़ा डाल पानी आप उसमें डाल के आप इस पोजीशन में नीचे आ जाइए। जब आप ऊपर करते हैं ऐसे तो पानी अंदर इंटेस्टाइन्स में जाता है। फिर आपको पानी को से थोड़ी देर के लिए रोकना है अंदर। उसका एक रीजन है। आपका उसका आंसर ये है कि अगर कभी भी देखिए आप बर्तन में आप आटा गूंदते हैं तो आटा पूरा चिपक जाता है बर्तन में। और अभी उसको हम निकालते कैसे हैं, कुछ देर के लिए उसमें पानी डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट होके सारा का सारा आटा उसमें से निकल जाता है। वैसे ही जब हम इसमें पानी अंदर डालेंगे इंटेस्टाइन्स में तो जो मल है चिपका हुआ वो पानी से सॉफ्ट होना शुरू होगा, और मल बाद में बहुत अच्छे से निकल जाएगा आपको। इसलिए ये पोजीशन बहुत इफेक्टिव है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, वो वापिस वो स्लाइड दे दीजिए, वो फर्स्ट वाला। थैंक यू। प्लीज टाइप कर दीजिए यस अगर समझ में आ गया है कैसे करना है तो। और अगर कोई और क्वेश्चन है इसके बारे में। ओके। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पानी, अब जब तीसरी बार हम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के पानी को से अंदर रख सके, से मतलब जितनी देर भी हो सकता है। लोग 4 मिनट 5 मिनट्स रखते हैं। जितना ज्यादा देर आप पानी अंदर रखेंगे और बाद में रिलीज करेंगे उतना ही जल्दी आपका मल ज्यादा निकलेगा और आपको कंफर्ट लगेगा। तो ये आप ट्राई करिए अनिमा करने के तो लिए। मैम ये इसमें हाँ, या गर्म पानी भी यूज करना रहता है या कोई और मैं, हाँ, अलग अलग उसके लिए टाइम मैं, में कब कब क्या रहेगा, हाँ, थोड़ा सा डिटेल में उसके लिए बता मैं सकते बता सकती हूँ। आप अगर ये ट्राई करते हैं एक दिन मुलट्ठी वाला पानी और एक दिन नींबू के साथ, बहुत इफेक्टिव है। एक दिन आप जब करें, जैसे आपने मुलट्ठी वाला पानी तैयार किया वमन के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार कर लीजिए, अगर करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है इसलिए बता रही हूँ। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर अगर आप करेंगे
ऑल्टरनेट डेज। और एक दिन हाफ नींबू, बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना, थोड़ा सा नींबू पानी में डाल के उसका अनीमा करिए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। सॉल्ट नहीं डालने की जरूरत है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा है बॉडी में, तो ये ऑल्टरनेट करके देखिए, इससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और गर्म करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर ल्यूक वार्म मिल जाता है, इट्स ओके। अब कई बार हम बाथरूम के अंदर ही होते हैं, अब बाहर जाएंगे लेके आएंगे तो थोड़ा सा वो कम नहीं करते, तो नॉर्मल जो भी पानी अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू डू इट। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको करने के लिए। मैम जैसे आपने कल एक यस सर। वीडियो जो दिखाया था उसमें था कि पैरासाइट्स हो गए थे, तो उसके लिए कुछ हम्म। अलग करना होता है, काफी है? नहीं, यही यही करते करते, क्योंकि पहले जो आगे का मल है वो निकलना शुरू होगा, जो फिर पीछे वाला आगे आना शुरू होगा। ये एक लंबा प्रोसीजर है। ये अगर हीलिंग हम करने जाएंगे तो ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा या एक ही हफ्ते में हो जाएगा। महीने लगते हैं। अब मैंने उन लोगों को भी देखा है और जानती हूँ जो सिर्फ जूस फास्टिंग कर रहे हैं, उनको 3 3 4 4 महीने लगे हैं पूरा मल निकालने में। एक टाइम एक्चुअली हमें लगता है कि बड़ा आराम से निकलेगा, लेकिन टाइम लेगा। और जो लोग सुबह शाम 3 3 बार एनिमा करते हैं, उनका भी बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं कि एक ही दिन में एक ही बार एनिमा करना है। आप देखो, आप खाना खाते हो तो अगर मैं उसकी भी बात नहीं करती, आप जूस की मशीन देख लीजिए जिसमें हम ऑरेंज जूस बनाते हैं, जो घुमाने वाली मशीन होती है। तो एक तरफ से जूस निकलता है, एक तरफ से फोग निकलता है। वैसे हम जब खाना खाते हैं, हमें उतनी बार ही फोग निकालना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोशन एक ही बार जाते हैं दिन में, तो भी वो जो दूसरी बार खाया तीसरी बार खाया वो चिपका हुआ ही रहता है। हमें लगता है कि हम रिलीव हो गए, हमारे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर है। तो इसके लिए अगर इनिशियली आप 2 या 3 बार एनीमा कर सकते हैं दिन में, तो बहुत इफेक्टिव है। एंड डोंट बी स्केर्ड। लोग अगर कोई बोलते हैं एनीमा से आदत पड़ जाती है, वो सब कुछ नहीं है। इट रियली हेल्प्स। वो कंधी निकाल चीजों को निकालने में हेल्प कर रहा है। तो प्लीज आप एनीमा से कभी मत घबराइए और उसको करिए। 3 बार करिए दिन में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 बार। जो नहीं भी कर सकते तो 1 बार, लेकिन करना जरूर चाहिए। ये आप धीरे धीरे इसको यूज टू हो जाओगे, जैसे जैसे करना शुरू करोगे तो। आई होप ये समझ में आ गया सबको। कुछ लोगों का ये कंसर्न भी रह सकता है कि इसे आदत पड़ गई तो ये मैं वही जरूरी बोल है रही क्या? हूँ, इससे कभी आदत नहीं पड़ती, बिल्कुल आदत नहीं पड़ती है। इससे कोई आदत नहीं, और अगर है भी तो कोई बुराई ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ पानी डाल के अंदर से गंद निकाल रहे हैं, कुछ गलत हो ही नहीं रहा हमारे साथ। इससे कभी भी डरना नहीं। उल्टा अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम कभी भी अपने आप को सफाई नहीं कर सकते। और आपने देखा इंटेस्टाइन्स का क्या हाल है अंदर से। वो टाइम लगेगा, ये सारी चीजें धीरे 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 धीरे। और मैं एक चीज और बोलती हूँ, हो सकता है हमसे 2 दिन हो गया, 3 दिन नहीं हुआ, फिर छोड़ ही दिया, ऐसे मत करो। जब याद आ जाए वापस शुरू करो। हम लोगों को रेगुलर नहीं भी हो पाते कभी कभी, लेकिन उस चीज को छोड़ना नहीं है। करते 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 वो आदत बन जाती है हमारी। अनीमा पे किसी का कोई और क्वेश्चन है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई गुड बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, आपको सिर्फ पता नहीं कौन बोलता है ये सब बातें। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने तो इंटेस्टाइन की कल वीडियो ही देख लिया, उसके बाद में मैं क्या बोलूं। हाँ, अगर आप मैडम एक बिल्कुल। सवाल था। जी, बताइए। खाना खाने के कितने बार करना है, कितने देर बाद? आप देखिए, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। मे बी 1 आवर ले लीजिए, 2 आवर्स ले लीजिए, आपको कैसा खाना खाया उस पर भी डिपेंड करता है, कितना हैवीनेस है आपकी बॉडी में। आप ले लीजिए 2 3 आवर्स के बाद कर लीजिए, मैक्स टू मैक्स। लेकिन ओके। करिए करिए जरूर, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैम इट विल बी बेटर, मतलब मेरा ऐसा भी मैडम का क्वेश्चन जो था तो उसमें एक तो सुबह सुबह आप कह ही दिए कि सुबह सुबह कर लेना चाहिए। अगर किसी को हम्म। दिन में 2 बार जैसे करना है तो शाम को खाने से पहले दैट विल बी राइट टाइम आई थिंक। सोने से पहले करो, रात को 1 बार सोने से पहले, 1 बार जागने के बाद। ऐसे ही करना है, इसका यही प्रोसीजर है। ओके। लेकिन उसके अलावा आपकी खुद की अवेलेबिलिटी पे है। आपको कब अवेलेबिलिटी लगती है उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि हम कुछ चीज़ों का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते, क्योंकि हमें डिपेंड करता है हम किस सिचुएशन में है। तो अगर वो रूल बनाएंगे तो फिर छूटते जाएगा।
तो ये मत सोचो कि आज नहीं हो रहा, इस तरह से मेरे को टाइम नहीं है, तो जब टाइम मिले करना है लेकिन। ठीक है मैम, आगे बढ़ेंगे। जी। अभी मैं थर्ड चीज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, शंख प्रशालन। आई थिंक आप लोगों ने शायद से सुना ही होगा, पहले कभी सुना है किसी ने? शंख प्रशालन क्या होता है? ये भी एक किस्म का डिटॉक्सिफिकेशन और बहुत इफेक्टिव होता है। ये योगा के टीचर्स जो ऑथराइज्ड है वो ही करवाते हैं, खुद तो नहीं करना चाहिए। इसमें क्या रहता है कि हम लोगों को एक एक्टिविटी के जैसे करना होता है। कुछ आसन होते हैं, पानी पिलाया जाता है जिसमें नमक और नींबू डाला जाता है। बार बार पानी पिला के कुछ आसन कराए जाते हैं, फिर बीच में पानी पिलाया जाता है, फिर वो आसन कराए जाते हैं, फिर पानी पिलाया जाता है, आसन कराए जाते हैं, तब तक जब तक आपको मोशन शुरू नहीं होते। लेकिन फिर उसके बाद भी पानी पिलाएंगे जब तक आपने जो ऊपर से पानी पिया नीचे से पानी निकले नहीं, तब तक वो करवाते रहते हैं। उसको शंख प्रशालन कहते हैं। और वो बहुत इफेक्टिव है। उससे हमारी पूरी इंटेस्टाइन, जो हम अनीमा कर करके ट्राई करने वाले हैं ना, पता नहीं कितने महीनों में ठीक होगा। अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो बहुत जल्दी, मतलब 1 डे में ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन इट टेक्स टाइम, 3-4 घंटे, डिपेंड्स कि आपके अंदर कितना मल किस किस हद तक चिपका हुआ है। लेकिन शंख प्रशालन बहुत इफेक्टिव है। अगर आप कर सकते हैं कभी तो ट्राई करिए। और उससे आपका जो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन वो जब क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपको 2 दिन के लिए खाना नहीं खाना होता, क्योंकि अंदर जो इंटेस्टाइन की इतनी सफाई होने के बाद इतना कमजोर हो जाता है कि आपको फिर देसी घी खिलाया जाता है, कि उसको वापस से देसी घी खिचड़ी में डाल के फिर वापस से रिवाइव करने के लिए उसको, जो उसका जिसको जैसे उन्होंने बोला गुड बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो वापस आ जाते हैं। लेकिन उसको हम पहले गंद निकालना जरूरी है हमारे अंदर से। तो ये शंख प्रक्षालन इज वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर कोई ज्यादा जल्दी से हीलिंग करना चाहता है, अपनी इंटेस्टाइन ठीक करना चाहता है, तो ये 1 दिन की एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। हाँ। आपको कोई ना कोई योगा टीचर, आप किधर रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं? जहाँ तक तो मुंबई, अच्छा पुणे, पुणे में आपको कोई भी योगा टीचर है वो उनसे आप कंसल्ट करिए। वो पैसे लेंगे 1 दिन का, कुछ जैसे हमारे साथ है, मैं योगा नेचुरोपैथी हूँ, तो हम लोग करवाते हैं। तो उस दिन के लिए पेशेंट्स को बुला लेते हैं अपने घर या उनके घर जाते हैं। तो वहाँ 4-5 लोग मिलके कर लेते हैं, ऐसे करके। तो कोई ना कोई हमारे में से जैसे जाता है योगा इंस्ट्रक्टर, करवाता है, तो वो चार्जेस लेते हैं। आप उनसे बात करोगे तो वो आके करेंगे आपके घर में, या आप उनके घर जाके कर सकते हैं। ये अगर पुणे के पास मैडम उर्ली कांचन करके एक गांव है, वहाँ पर अपना वो काफी पुराना नेचुरोपैथी सेंटर है, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है, पूरा बहुत बड़ा है आश्रम। तो आई थिंक इट इज वेरी गुड। और वहाँ पे नेचर योगा के क्लासेस भी होते हैं, तो इस तरह का इंक्वायर कर सकते हैं, इस तरह का कुछ। जी, आप ट्राई कर सकते हैं वहां पर भी जाके। और अगर सपोज नहीं जा सकते तो कोई भी योगा टीचर से कंसल्ट करके उनकी उनके साथ ही करना है। और उसकी जो वो सिखाएंगे ना आपको, अगर आपने कभी उनसे किया, तो आपको सिखाएंगे कौन कौन से आसन करने। तो वो आसन आप अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। तो रोज अगर आफ्टर यू लर्न, शंख प्रक्षालन एक्चुअली साल में 1 ही बार करना होता है। एक लघु शंख प्रक्षालन भी होता है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। लघु शंख प्रक्षालन आप अपने घर में धीरे धीरे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत हम बड़े स्केल पे नहीं करते, लेकिन उससे भी पेट साफ होना शुरू हो जाता है। ओके। हाँ। हाउ मच टाइम इट विल टेक, ये डिपेंड, वही मैंने बोला ना, डिपेंड करता है कि किसका पेट में क्या कंडीशन है। कईयों को तो 2 बार पानी पिया शुरू हो जाता है, कईयों को 3 बार पिया शुरू हो जाता है। तब तक करना भी तब तक पड़ता है जब तक हमने जो पानी पिया नीचे से पानी निकलना ही चाहिए, वैसा वाइट, बिल्कुल पानी प्योर जैसा निकलेगा, तब तक करवाते हैं वो। तो डिपेंड्स, मैंने देखा है जितनी बार, लगा लो 3 से 4 घंटे तो लग जाते हैं पूरा कंप्लीट होने में। कईयों का जल्दी भी हो जाता है एक्चुअली। वही है कि आपके अंदर मल कितना ज्यादा चिपका हुआ है, इसके हिसाब से। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ, कंजम्पशन ऑफ त्रिफला। तो एक त्रिफला में हरड़ बहेड़ा आपने सुना ही होगा, और आंवला, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। त्रिफला से भी पेट साफ होता है, जो लोग रात को कंज्यूम करते हैं सुबह पेट साफ होता है। ये उनके लिए जो अनीमा नहीं करना चाह रहे हैं या कुछ। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट फिर भी करूंगी, अनीमा बहुत इफेक्टिव है, शंख प्रक्षालन बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं किसी तरह कर पा रहे तो एक त्रिफला को आप यूज कर सकते हैं।
मैंने, और हाँ दूसरी चीज ये भी है, हरड़। हरड़ आपने शायद सुना होगा, हरित की भी बोलते हैं। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिनको नहीं निकलता था, तो मैंने उनको हरड़ और त्रिफला के कॉम्बिनेशन से भी किया है, इनसे भी उनका पेट साफ हुआ है। तो त्रिफला से बेटर ये रहेगा अगर आप हरड़ लेते हैं। हरड़ एक तो पाउडर की फॉर्म में आता है और एक आता है इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट। तो मैं टेबलेट का सर को बोलूंगी, इसमें डाल देंगे उसका कंपनी का नाम। तो आपको बेटर ये रहेगा कि पाउडर ले, रात को 2 चम्मच पाउडर थोड़े से पानी में भिगो के रख दीजिए, अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए। और उसके बीच में 1 चम्मच गुड़, गुड़ का शक्कर जो बोलते हैं उसको हम, जैगरी पाउडर, वो डाल दीजिए और उसको घोल के रख दीजिए। बाद में सोने से पहले एकदम से लेके और नॉर्मल लूकवार्म वाटर से लेके सो जाइए। आप देखेंगे कि सुबह से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। बहुत इफेक्टिव है। हाँ। और सर ने बताया ना हरिड़ के बहुत ब्रांड्स हैं, तो सर आपको वो भी मेंशन कर देंगे कौन से ब्रांड का हरिड़ आप ले सकते हैं। और अगर चूरन नहीं ले पाते क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है, पर इफेक्टिव वो है कि जब हम चूरन लेते हैं तो हमारे मुंह में जब हम उसको लेके जा रहे होते हैं तो दांतों को स्ट्रेंथ देता है। चूरन से ज्यादा ताकत आती है। तो आप कभी भी नेट पे पढ़िएगा हरड़ के फायदे, सिर्फ पेट को नहीं साफ करता, 1000 फायदे हैं उसके। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे हिसाब से पूरी लाइफ हरड़ का चूरन रात को खाना ही चाहिए, कभी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप शुरू करिए, आपको समझ में आएगा कि कितना बॉडी को अच्छा लग रहा है। चाहे आप वमन नीमा भी करेंगे तो भी हरड़ का चूरन रात को लेके सो सकते हैं, तो आपका पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा। अभी किसी और का क्वेश्चन रह सकता है कि हरड़ तो त्रिफला में भी है, हरड़ बहेड़ा आंवला, हाँ, नहीं तो नहीं, फिर मैंने सिर्फ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, अलग मैं से नहीं कह हरड़ रही। खाने की क्या जरूरत है? मैडम का कहना ये नहीं है, मैडम ने जो बताया, नहीं, मैडम मैं मैं जस्ट ऐड कर समझ। देता हूँ, आपने बताया था कि हरड़ बहेड़ा आंवला जो है वो, उसमें हरड़ एक पार्ट रहती है, 2 पार्ट बहेड़ा रहता है, 3 पार्ट आंवला रहता है। आंवला ज्यादा रहता है, बेसिकली हरड़ कम रहता है। तो उसके साथ में एक्स्ट्रा हरड़ मैडम सजेस्ट करती हैं, और इट इज इफेक्टिव। इनके सजेशन पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो दे आर रियली गुड। सो अकेला हरड़ भी ले सकते हैं और त्रिफला के साथ हरड़ ले सकते हैं। और अगर हाँ, हरड़ की टेबलेट वो लेते हैं। तभी लेना, हम्म, त्रिफला के साथ तब लेना अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है। अदरवाइज सिर्फ हरड़ ही लेना है, त्रिफला नहीं लेने की जरूरत है। एक ही चीज ठीक है। पर अगर बहुत प्रॉब्लम है तो डबल करना है, मैं इसलिए पहले बता रही हूँ। ओके। और फिर इसके बाद है कंजम्पशन ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अगर हफ्ते, जो सपोज आप ये सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। 1 to 2 स्पून लेके रात को सो सकते हैं, सुबह पेट साफ होता है। कैस्टर ऑयल भी बहुत इफेक्टिव है। और वैसे भी मैं कहती हूँ ये सब करने के बाद भी एक्टिविटीज जो भी हम करने वाले हैं, तो हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। और वो अंदर से उसकी जो हमारी आंतड़ियां हैं, जिसको हम क्या अपने इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, उसको सॉफन कर देता है। अच्छा होता है कैस्टर ऑयल। अभी लगे हाथ बता देती हूँ, रात को सोते समय हो सके तो कैस्टर ऑयल अपने फेस पे भी आप मसाज करके सोइए। इट्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि वो ही एक ऐसा ऑयल है जो पेनिट्रेट करता है हमारे अंदर। यहाँ तक कि कैस्टर ऑयल में इसकी इतनी कैपेसिटी है, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को अगर आप कैस्टर ऑयल की पट्टी बांध के रात को सुलाना शुरू करते हैं, तो उनका वो ब्रेस्ट जो कैंसर का वो बना हुआ है उसका बॉयल, वो अपने आप टूट जाता है। तो उसके अलावा भी कहीं पर भी बॉयल है बॉडी में, आप कैस्टर ऑयल की पट्टी करके सोना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप टूट जाएगा। इतना इफेक्टिव है, कैंसरस सेल्स को मार देता है, क्योंकि ये एक ही ऑयल है जो पेनिट्रेट करता है अंदर। आई होप आई एम क्लियर। कोई क्वेश्चन है? ओके। उसके बाद है हमारा वाटर फास्टिंग। अब उसका जैसे मैंने पहले ही बताया कि आटा को अगर हम रखते हैं बर्तन में तो वो चिपकता है, उसके बाद पानी हम जब डालते हैं तो सॉफ्ट होता है। वैसे ही अब जब हम वाटर फास्टिंग पे आ जाते हैं, हम कुछ, मैं ये सब डाइट में भी लाऊंगी लेकिन अभी जनरली बता रही हूँ कि ये सब हमारा डिटॉक्स करता है। जब हम वाटर पे आते हैं और काफी पानी पीते हैं, जैसे 3 4 4 लीटर्स इन ए डे, तो वो हमारी क्लेंजिंग करता है। लेकिन उसके साथ साथ खाना नहीं हम खा रहे, तो अगर हम खाना, जूस फास्टिंग भी ले लीजिए, सेम ही चीज है। जूस में न्यूट्रिशन आएगा, वाटर में न्यूट्रिशन नहीं, बस इतना ही फर्क है। तो जब हम ये दोनों चीजें करते हैं, जूस या वाटर फास्टिंग करते हैं, तो हमारे अंदर पानी बढ़ जाता है, वो मतलब वाटर कंटेंट जब बढ़ जाता है
तो इंटेस्टाइन्स में एक तो हम अनीमा करके गंद निकाल रहे हैं नीचे से, तब भी पानी दे रहे हैं, तो जो बॉडी का पानी नहीं निकल रहा, हम एक्स्ट्रा पानी सेव कर रहे हैं, तो पानी सेव हो रहा है। और जब हम ऊपर से पी रहे हैं और जूसेस ले रहे हैं, तो जो हमारी इंटेस्टाइन्स में मल चिपका है वो सॉफ्ट होना शुरू होता है और धीरे 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 करके निकल जाता है। कौन सा कैस्टर ऑयल, क्या क्वेश्चन था, सॉरी मैंने। मतलब कौन सा कैस्टर ऑयल, कोई ब्रांड है क्या? क्योंकि अच्छा, अमेजन पे ओके। बहुत सारे अलग अलग कलर के कैस्टर ऑयल भी मिलते हैं, आप थोड़ा सा खाने डिफरेंस के है। लिए आप एडिबल वाला ब्रांड देख लीजिए नेट पे, बहुत सारे हैं, तो वो हो जाएगा। तो जूस फास्टिंग और वाटर फास्टिंग इतना इफेक्टिव है, ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड बता रही हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं खाना खाते हैं और 3 दिन अगर सिर्फ आप जूस फास्टिंग या वाटर फास्टिंग करते हैं, तो आप देखोगे कि आपको कुछ जरूरत ही नहीं है ये सब अनीमा और ये सब करने की। तीसरे दिन से अपने आप ही आपकी बॉडी से सारा गंद निकलना शुरू हो जाता है, मोशन शुरू हो जाते हैं, लूज मोशन होंगे। और तीसरे दिन के में भी जब तक है आपका प्रॉब्लम वो अंदर फंसा पड़ा है, जितना मल, जब तक वो निकलता नहीं है तब तक आपको मोशन होते हैं और आपकी सफाई होनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत इफेक्टिव है। वो हम नहीं कर पाते, इसलिए हमें बाकी सारी चीजें करनी भी पड़ती है। एक वाटरलेस फास्टिंग और ऑटोफेजी आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कितने लोगों ने ऑटोफेजी सुना है पहले कभी, ये टर्म सुना है? प्लीज टाइप कर सकते हैं सो दैट आई नो आप लोगों को अवेयरनेस है क्या। नहीं सुना मैडम। ओके। ऑटो का मतलब होता है खुद, ऑटो। और फैज का मतलब होता है खाना। तो खुद के जो खराब हमारे अंदर सेल्स हैं उसको खा देती है बॉडी हमारी, इसमें कब क्या क्या बहुत क्षमता है। जब हम वाटरलेस फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि शरीर को जो ताकत चाहिए, अब खाना नहीं दे रहे हम उसको उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो अब शरीर तो न्यूट्रिशन ढूंढेगा और ताकत चाहिए उसको, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो वाले सेल जो खराब है, जैसे किसी को सपोज कैंसर, कैंसर को आप ठीक ही कर सकते हैं वाटरलेस फास्टिंग से। ऑटोफेजी सबसे पहली चीज है जो कैंसर को क्योर करती है। जैसे आपने खाना नहीं खाया और आपकी फास्टिंग शुरू हो गई, पानी भी नहीं पी रहे, तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी उसको एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले वो कैंसरस सेल्स को खाना शुरू कर देगा। तो जो जितने कैंसर है उसको, वो सेल्स है वो खाएगा, तो हमारा कैंसर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा जनरली। और अगर कैंसर ठीक कर सकता है तो छोटी छोटी बीमारियां तो कोई चीज ही नहीं है। तो ऑटोफेजी एक ऐसा पद्धति है, जब हम उस पे आते हैं तो हम बहुत बहुत जल्दी अपनी कैसी भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसलिए जैसे पहले बना था फास्टिंग का, हफ्ते में महीने में जो भी फास्ट करने के लिए बोलते हैं लोग, तो उसका वही रीजन था कि ऑटोफेजी हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि वंस अ मंथ रहता है ना, कौन सा वाला फास्ट होता है निर्जला वो, निर्जला एकादशी आती निर्जला है का बीच एकादशी करते हैं लोग। तो वो वाटरलेस फास्टिंग जो है वो इसीलिए बना है कि हमारी ऑटोफेजिंग हो जाए। हर चीज में। तो का एक कितना लॉजिक है जो टाइम हमें मैडम ये करना होता है ये निर्जला? ऑटोफेजिंग तो मैं ये देखा है कि लोगों ने बहुत बहुत दिन इकट्ठे भी किया है जिनको कैंसर वगैरह है। जो नॉर्मली है तो 1 से वीक कर ले तो बहुत ही अच्छा है। मतलब 24 घंटे की वाटरलेस फास्टिंग करना है। यस। नहीं कर सकते तो क्या करना है, रात को अगर जैसे आप सो गए, जो भी आपने खाया पिया पानी पिया, उसके बाद सुबह आप जितनी देर तक हो सकता है ऑटोफेजी तक रह सकते हैं। जैसे आपने 10 बजे तक रह लिया, पानी नहीं पिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप कौन सी सिटी में रहते हैं। अब अगर मैं मुंबई में करूंगी तो मुझे तो हीट इतनी ज्यादा है कि प्रॉब्लम होगा। अगर मैं यही जगह जाके साउथ नॉर्थ में कर रही हूँ इस टाइम, जबकि बहुत ठंड है वहां पर, तो ऑटोफेजी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पानी के बिना रह सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि हम लोग को हीट ज्यादा लग रही है यहाँ, सिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, जितनी देर तक कर सकते हैं, वो आपको हीलिंग शुरू हो जाएगी इससे। ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं जो मैंने बताए। मैडम जैसे आपने बताया कि शाम को अगर किसी ने 7 बजे खाना खा लिया तो अगले सुबह 7 बजे तक 12 घंटे हो गए, तो उसमें पानी नहीं पीना है। और फिर उसके बाद में अच्छा सुबह ऑटोफेजी, एक मैंने शायद आपको भेजा है ना उसमें, ऑटोफेजी के आवर्स का शायद मैंने भेजा है, आप देखिएगा एक बार। व्हाट्सअप किया था, हाँ ये वाला ना। हम्म। आप इसमें आप देख सकते हो कि जब हम ऑटोफेजी करते हैं तो हमारा कैसे शुरू होता है। 4 to 8 आवर्स ब्लड शुगर ड्रॉप्स, 4 से 8 घंटे तक अगर आपने किया तो आपका ब्लड शुगर कम होना शुरू हुआ।
12 घंटे किया तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया। 16 घंटे किया तो फैट बर्न करना शुरू करेगा। 18 से 20 घंटे किया तो फोटोफेजी तब शुरू होता है एक्चुअली। मतलब तब वो अपने वो जो खराब सेल्स है उसको खाना शुरू करेगा। फिर 36 घंटे करेंगे तो उसकी 300% बढ़ जाएगा उसका। 48 आवर्स करेंगे तो 500% बढ़ेगा। 54 आवर्स ये लोग करते हैं एक्चुअली, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। और 72 आवर्स करेंगे तो पीक पे चला जाएगा। तो जो लोग 3-3 4-4 दिन वाटरलेस फास्टिंग करते हैं उनकी तो मतलब, अगर आप 7 डेज एट ए स्ट्रेच कर लो तो कभी भी किसी को कैंसर होने के 95% चांसेस खत्म हो जाते हैं। मैं उसका वीडियो भी कल आपको शायद शेयर किया, सर आप दिखा सकते हैं अभी यहाँ पर। एक मैंने वीडियो भी शेयर किया उसके लिए, अगर लगा सकते हैं तो। मैंने व्हाट्सएप पे किया आपको। मैम इसमें मतलब पानी नहीं पीना है, हम खा सकते हैं? नहीं, वाटरलेस फास्टिंग मतलब कुछ भी हाँ नहीं, ना वही, खाना है ना पीना है, फॉर पानी भी सेवन नहीं पीना है। डेज हाँ वही मैं पूछने लोग वाली थी, लोग मैं खाने में भी होता है। आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ लेकिन अभी वो नहीं दिखा सकती, बहुत लंबा है। वो बंदी ने आई थिंक 40 डेज वाटरलेस फास्टिंग किया है। जो ओके। एक्चुअली लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं ये नहीं बोलूंगी कि आप इतना ज्यादा करिए। आप 8 घंटे से 10 घंटे भी करेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जब कोई बात नहीं सर, वो शायद नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप उसमें डॉक्टर ने बताया अगर 7 डेज आप ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं तो फिर आपका कभी भी कैंसर होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब इट इज सो इफेक्टिव। तो लोग क्या करते हैं, 1 से वीक करेंगे या कभी हम महीने में 2 बार कर लेते हैं। जितना आप पे हो सकता है उतना आप कर सकते हैं। आप में से कुछ तो करवा चौथ रखती हैं क्या लेडीज? यस मैम, मैं तो रखती हूँ। हाँ, तो जिस दिन आप रखते हैं उस दिन आपको कैसा फील होता है? आप खुद बताइए, आपकी बॉडी को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब यू उस फील दिन गुड। पानी नहीं पीते ना? हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब तो उस दिन कैसा, अच्छा सा मेरे को तो लगता है कि अच्छा ही लगता है, क्योंकि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो एक एनर्जी ज्यादा लगती है। 12 to 13 आवर्स की फास्टिंग तो मैं वैसे भी डेली करती हूँ, और हाँ वाटरलेस नहीं होती है, लेकिन वो मतलब हाँ, पानी पीती हूँ, खाना नहीं खाती। मैं समझ पानी गई। पी रही हूँ। लेकिन आप ऑटोफेजी पे थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी बहुत इफेक्टिव है। आई विल। मैम ने और जो आप हमें बताया है वो, मैडम जस्ट एक एक सेकेंड कर रहा हूँ। मैडम का कहना है कि अलग अलग जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जब 36 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे करेंगे तो ही हमको बेनिफिट आएगा। बेनिफिट आएगा, और अगर हम इसको रेगुलरली कर रहे हैं तो बेनिफिट एक्यूमुलेट होगा। जिस तरह से गंद इकट्ठी नहीं हो पाएगी, कैंसर सेल का ग्रोथ उतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो वो बेनिफिट करते रहता है। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, वो करना है। फिर जो एकादशी के जो महीने में 2 बार एकादशी आती है वो उसमें कर सकते हैं। फिर निर्जला एकादशी आती है, या आपका जो करवा चौथ बता रहे हैं, तो करवा चौथ में सुबह से लेकर रात तक, जब तक चांद नहीं निकलता तब तक पानी भी नहीं पीना होता है। तो वो अपने आप में एक ऑटोफेजी एक लेवल तक कंप्लीट कर देता है। तो वी कैन गेट वो बेनिफिटेड मुझे नहीं बाई। मालूम, लोग ये क्यों कहते हैं कि हस्बैंड की लाइफ लंबी हो रही है, मुझे तो लगता है खुद की लाइफ लंबी हो रही है। मैम वो आज ही पता चला। पता नहीं अब था अभी तक। आप नहीं खा रहे हो तो हस्बैंड की लंबी कैसे नो होएगी? मैम, मुझे तो एक्चुअली क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड को बोलते होंगे कि तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है बेसिकली ये, ताकि वो उसको सपोर्ट करे। तो ऑटोफेजी अच्छा है, आप उस पर स्टडी करिए। जो 12 आवर्स आप वाटर फास्टिंग कर रहे हैं तो उनको आप मुझे बताइए, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या फर्क पड़ा है जब से आपने शुरू किया ये करना इंटरमिटेंट? मैम आप मुझसे ही पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ। मैम माय लाइफ हैज चेंज कम्प्लीटली। यस, क्या फर्क लगा है? दूसरों को बता मतलब दीजिए। पहले तो मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी, बस मतलब बेड पे ही पड़े रहो। आई एम 43 ईयर ओल्ड। ओके। और अब मतलब आई डिड अनीमा, आई डिड वमन, और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इट्स बीन लाइक 4-5 मंथ्स नाउ। तो मतलब लाइफ 360 डिग्री पूरी बदल गई है, जो मैं थी और जो मैं अब हूँ। मतलब वेरी लेवल गुड। ऑफ एनर्जी है ना, माय आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ हैज चेंज। पहले नेगेटिव और थॉट्स, क्योंकि अगर आप हेल्दी फील नहीं करती, यू डोंट फील गुड फ्रॉम इनसाइड। तो करेक्ट। थिंकिंग पैटर्न एवरीथिंग हैज चेंज नाउ। मतलब मजा आ गया मैंने जो भी ये वेरी सब गुड। ट्राई किया।
वमन अपने आप में बहुत अच्छा था। शुरुआत में जो मैंने 7 डेज किया था, उसी से एक हम्म। फील आने लग गया था कि अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, लाइट फील करती थी। वेरी सब गुड। अच्छा, मतलब इट्स ऑल गुड अबाउट इट, नो यस। हार्म। तो अभी आप ट्राई कर सकते हो बीच में ऑटोफेजी का, जो आप 13 आवर्स 14 आवर्स कर सकते हो, अगर ट्राई करना है तो कोशिश कर आई सकते हो। विल। मैं कहती करो जितना आपका बॉडी ले सकता है, जिसका बॉडी जितना संभाल सकता है। अपने आप को जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है कभी भी। करेक्ट। जितना ले सकते हो उतना करिए। हाँ, जबरदस्ती अनीमा जरूर कर लीजिए, वो थोड़ा मन नहीं करता है लेकिन करना उसको है। लेके बहुत डरती थी, बहुत डर था हाँ। पहले, लेकिन जब किया तो फिर जो फायदा हुआ तो फिर अच्छा लगने यस। लगा। वेरी इफेक्टिव। वेरी इफेक्टिव, ट्रू। गौरव सर, कोई और फोटो दिखा दीजिए, मैंने क्या क्या डाले हैं तो थोड़ा सा बता देती हूँ। शेयर कर दीजिए। ठीक है। ये मैं ऐसे ही थोड़ा जनरल चीजें मैंने डाली। इफ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, यू विल फाइंड अ वे। इफ यू आर नॉट, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको सच में कुछ करना है तो हम किसी तरह हाथ पैर मार के ढूंढ ही लेंगे, नहीं तो हम हमेशा नहीं करने के बहाने ढूंढते ही रहेंगे। और स्पेशली मैंने देखा है, पूजा करने जाते हैं ना तो हम बहाने ढूंढते हैं कि पूजा क्यों नहीं करनी, मेडिटेशन क्यों नहीं करनी। लेकिन वो छोड़ के अभी हम अगर सीरियस हो जाएंगे तो उसमें रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं। और मास्टर ने ये प्रूव करके दिखाया है। बैठ के कराते हैं तो हम कर लेते हैं, नहीं तो हम नहीं करते घर पे कई बार। फिर रीसेट, रीएडजस्ट, रीस्टार्ट, रीफोकस एज मेनी टाइम्स एज यू नीड टू, जस्ट डोंट क्विट। वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं पहले भी बोला मैंने। अगर आपने डाइटिंग शुरू किया, अगर आपने जैसे खाने को चेंज करेंगे, क्लेंजिंग शुरू किया, हो सकता है बीच में 2 दिन हमारी गड़बड़ हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू किया, बीच में ब्रेक हो गया, ये नहीं कि उसको छोड़ ही देना है, कभी भी वापस आ जाओ। During your transformation, very important, you might feel like everything is falling apart, but in reality, everything is coming together for your highest good. ये मैं आपको समझाती हूँ। You are being pushed to evolve and to get out of your comfort zone so that you can live and experience your true greatness. Welcome change. ये क्या होगा, जैसे आप अब डिटॉक्सिफिकेशन पे आएंगे और साथ में डाइट चेंज करेंगे, तो पहले तो आपको लगेगा ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपका बॉडी जो है वो निकालना शुरू करेगा ना गंद। तो आपको यूज टू नहीं हो, तो आपको लगेगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। शायद आपको अच्छा भी ना लगे, वो फीलिंग भी अच्छी नहीं लगे। लेकिन वो किसके लिए हो रहा होगा, कि जो आपको बेस्ट मिलना है। तो जब भी आप इस पे आएंगे, जैसे भी थोड़ा बहुत लग रहा है, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं एक अच्छे की तरफ जाने के लिए। थैंक यू सर। मैम, जस्ट जस्ट टू ऐड वन मोर लिटिल थिंग, यस सर। जो आज लोग, बहुत लोगों का कंसर्न होता है, आई लॉस्ट 8 kilos ऑफ वेट, 8 to 10 kilos इन दीज मेनी मंथ्स। हाँ, आपने लूज किया ना। हाँ। यस मैम। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो मैम ने बोला वो बात सही है। जैसे जैसे आप इस पद्धति पे आएंगे तो आपका वेट लूज होना शुरू होगा। तो डरना नहीं है उससे। पहले इवन वेट लूज भी होता है, अगर आपने स्ट्रिक्टली किया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आप कर रहे हो और लूज हो रहा है तो उससे डर के छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि लोग बोलेंगे अरे तुम कमजोर लग रहे हो, तुम्हारे को बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी स्किन लूज हो रही है। वो इनिशियली होगी जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो जाएगी, उसके बाद में आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी और आपके मुंह पे ग्लो आएगा। आपका जो स्किन है एकदम टाइट होना शुरू हो जाएगा। वो सब होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उसको ये देख मैंने के डरना नहीं। एक्सपीरियंस किया हाँ, मैं है, और आपको मैं अपने बताइए। आइडल वेट पे हूँ आज। हाँ, बाद में वापस आ जाता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो मतलब लोग बहुत, मैं ऐसे ही जानती हूँ, मैं अपने घर में ही जानती हूँ, मेरे ब्रदर ही है जैसे, उनको अगर मैं बोलती भी हूँ ना कि कुछ अभी उनको लूज मोशन हो गया, अगर कुछ उन्होंने फ्रूट खा लिया, नहीं वो दवाई खा लेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं खाना है क्योंकि वो बॉडी निकाल रही है, लेकिन सब नहीं मान पाते हैं ये बात। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस टाइम पे थोड़ा हिम्मत रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, आप कुछ और भी बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, सो दैट लोगों को पता चले आपकी शेयरिंग। मैम, मुझे लगता है मैंने जिंदगी जीनी अब शुरू करी है। वेरी जस्ट गुड। टू समराइज इट, इससे पहले मैं, मतलब
चल रही थी, रेंग रही थी, जीवन रेंग रहा था, मतलब जीना अब शुरू किया। वेरी गुड। आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो, आपने खुद एक्सपीरियंस किया तो आप दूसरों को भी बता सकते हो कैसे करना। दैट्स वेरी गुड। और मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, जैसे जैसे पेट अच्छा है, मन अच्छा है, दिमाग में टेंशन नहीं आता है, जब आपका स्टमक ठीक है तो मेडिटेशन अपने आप अच्छा होता है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और इनमें से आप अब यस या नो में लिख के भेजो कितने लोग ये एक्चुअली अपनाएंगे, जो जो डिटॉक्सिफिकेशन मैंने बताए उनमें से कुछ तो करेंगे। मैम मैं एक चीज पूछूं क्या? यस बताइए। अच्छा, मैंने नहीं क्या, एक ग्रुप है फ्रूट खाने के लिए बोलते हैं, तो मैं 3 मंथ तक फ्रूट खाई। ओके। तो मेरा तबीयत बहुत ही मैंने मैं बहुत वीक हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी, फिर मैंने छोड़ दी। जब आप फ्रूट्स खा थ्री रहे थे मंथ तो तक आपको सिम्टम्स क्या आ रहे थे? अब जब आपने शुरू किया तो क्या क्या हुआ वो 3 महीने में, वो बताइए। अच्छा मेरे को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। पहले तो मेरा आपको वेट कम हुआ, नहीं कम नहीं, हुआ कम लेकिन नहीं। आपने फ्रूट्स क्यों शुरू किए थे, कोई कारण था? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ थायराइड था सिर्फ। ओके, तो हम्म, थायराइड में कुछ फर्क पड़ा? या मेरे को 1.5 महीने के बाद थायराइड कम हो गया था। कम हो गया, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आया फिर फ्रूट खाने से? उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरा वेट बहुत ही कम होने लगा, मैंने ओके। अंडर वेट हो गई। हम्म। बहुत फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा, फिर बाल भी झड़ने लगा, फिर मेरा ऐसा हाथ पाँव पेन होने लगा। पर आपको किसने बोला था कि सिर्फ फ्रूट्स ही खाना है, या आपने अपनी मर्जी से किया? नहीं, मोदी से नहीं, ऐसे ही एक ग्रुप है, मैंने आया था, जैसे कि हाँ, मैं फ्रूटेरियन। मेडिटेशन करती हूँ, मैं नाम नहीं हम्म। लेती। उन लोग अभी भी हम्म। है, एक ग्रुप है, सिर्फ फ्रूट खाने बोलते हैं। नहीं नहीं, फ्रूट्स खाना अच्छी बात है, लेकिन लाइफ लॉन्ग खाना नहीं। क्योंकि मैं जब किसी को फ्रूट्स पे रखती हूँ तो साथ में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन के लिए जैसे स्पिरुलिना जरूर देती हूँ। क्योंकि जो स्पिरुलिना होता है और अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पिरुलिना लेते हैं तो मांस बढ़ता है, क्योंकि वो प्रोटीन है। आप फ्रूट्स ले रहे हो तो प्रोटीन नहीं रह रहे ना साथ में। तो कुछ ना कुछ ऐसे हाँ ना, कॉम्बिनेशन के कुछ भी साथ नहीं, ही उन रख। लोग ने क्या, फ्रूट के साथ कोई ड्राई फ्रूट भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ नहीं कोकोनट भी नहीं, आप। कुछ भी नहीं लेने बोले। हाँ मैं समझ रही हूँ, वो भी है, लोग करते हैं, हो सकता है मेरे को नहीं मालूम उसका, क्योंकि मैं फ्रूट्स पे रही हूँ 20 दिन, मैं जूसेस पे रही हूँ 29-30 डेज में, जूसेस पे भी रही। बॉडी को अच्छा ही लगता है, और पहले तो। लेकिन आपका क्या हुआ ना, 3 मंथ्स में पूरा क्योर नहीं हुआ होगा। जो पहले बॉडी क्योर करती है फिर वापस उसको ठीक करती है, वो जैसे मैडम ने बताया ना। पहले कमजोरी लगती है, बाल भी झड़ते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब बॉडी पूरा क्योर हो जाता है तो वापस एनर्जी आ जाती है, वापस मास बढ़ जाता है। लेकिन आप शायद उतना लंबा कर नहीं पाए होंगे ना, 3 महीने के लिए आपके लिए पूरा नहीं था वो। आपकी बॉडी और नहीं, चाहती होगी पूरा 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 डिटॉक्सिफिकेशन। फ्रूट खाई मैंने, पूरा फ्रूट खाई, फिर वो इतना वीकनेस आने लगा, फिर मेरे को फिर छोड़ दी मैंने। नहीं नहीं, वो मैं बात समझ रही हूँ, लेकिन वो कम था आपके लिए। हर किसी, वही ना, आपका थायराइड अभी वापस आया है क्या? हाँ, वो थोड़ा आया, अभी थोड़ा थोड़ा हाँ, ही है, अभी खा ले रही हूँ। लेकिन आपने ये समझा नहीं कि आपका थायराइड गया था ना 1.5 महीने के बाद। वो पूरा जाने के लिए और महीने जाने थे। अगर आप फ्रूटी पे ही रहती हैं तो शायद आपको 5-6 महीने जाता है, उसके बाद आपका। मैं लोगों को जानती हूँ जो फ्रूट्स पे हैं और पूरा क्योर भी होता है। आप बीच में छोड़ दिए 3 महीने के बाद, ये सोच के कि मैं कमजोर हो रही हूँ, कुछ नहीं होता है उससे। बाल वापिस आते हैं, एनर्जी वापिस आती है, लेकिन टाइम लगता है। साथ में थोड़ा सा आपको स्पिरुलिना, अगर दोबारा से मैं बताऊंगी कल वैसे, अगर आप दोबारा से कुछ भी ऐसा करते हैं तो स्पिरुलिना लीजिए, क्योंकि प्रोटीन चाहिए मांस बनाने के लिए बॉडी में। वो बहुत जरूरी है साथ में। वो अभी बीच और में क्या, पूरा हाथ पर में इतना मैडम, बहुत पेन आ गया था, ऐसा हाँ, दीपिका नाइन मैडम, ओ मेरा क्लॉक विटामिन। दीपिका 9 ओ मैडम, क्लॉक आ, ओके। अभी आपका जो क्वेरी है वो कल हम एड्रेस करेंगे पूरा कंप्लीट, जब मैडम डाइट पर लेंगी तब आपका पूरा एड्रेस हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके। अगर किसी और का कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज वील क्लोज द सेशन। यस मैडम, संध्या मैडम।